Hello friends, this is Dr. Kajal welcoming you to the journey from Mohan to Mahatma. The narration of Mahatma Gandhi's autobiography, the story of my experiments with truth. साउथ अफ्रीका में एक और महीना ज्यादा रहने का फेयरवेल पार्टी में डिसाइड हुआ। उसके आगे गांधी जी लिखते हैं कि अब्दुल्ला शेख की अध्यक्षता में हमने एक मीटिंग बुलाई जिसमें वहां बसे सारे भारतीय शामिल हुए। छोटे बड़े मास्टर सर्वेंट अलग अलग जाति पाति के सारे इंडियंस वहां थे। उस मीटिंग में मैंने सिचुएशन सबके सामने रखी और हमने पहला निर्णय यह लिया कि हम असेंबली के स्पीकर को यह प्रस्ताव भेजेंगे कि फ्रेंचाइजी बिल के ऊपर जो डिस्कशन होना है उसे पोस्टपोन किया जाए। स्पीकर ने भी इस टेलीग्राम को तुरंत रिप्लाई दिया और कहा कि डिस्कशन 2 दिन के लिए आगे किया जा रहा है। इस बात की हम सबको बेहद खुशी हुई। रात भर बैठकर मैंने पिटीशन तैयार किया, उसके हमने कुछ कॉपीज बनाए, हमने वह असेंबली में भी भेजे और न्यूज़पेपर्स में भी पब्लिसिटी के लिए भेजा, जिसका न्यूज़पेपर्स में काफ़ी अच्छे से चर्चा हुआ। लेकिन रिजल्ट जो आना था वही आया, वह बिल पास हो गया। भले ही यह रिजल्ट हमारे ऑपोजिशन में लगा था, लेकिन इस वजह से, इस केस की वजह से एक नई चेतना का निर्माण वहां बसे सभी भारतीयों के बीच में हुआ। वे सारे अब खुद को अपनी मातृभूमि के समर्पित समझने लगे और सब लोग एक हो गए थे और उन्हें यह ध्यान में आया कि अपने ट्रेडिंग राइट्स के साथ में ही अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए उन्हें लड़ना होगा। आगे 15 दिन में मैंने पिटीशन की और अगली कॉपी तैयार की। उसकी लगभग 1000 कॉपीज हमने बनाई, सर्कुलेट की। लगभग 10,000 लोगों के हमने उसके ऊपर सिग्नेचर भी लिए और हमने फिर से उसे असेंबली में प्रेजेंटेशन के लिए भेज दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया, इस वर्तमान पत्र में भी इंडियंस के इस एफर्ट को सपोर्ट किया गया। लंदन टाइम्स ने भी इसका अच्छा खासा स्वागत किया और इंडियंस के फेवर में ही बात की। सिचुएशन अब कुछ ऐसी हो गई थी कि मुझे नेटल छोड़ना मुश्किल हो गया था, लेकिन मेरे साथियों के दम पर या उनके खर्चे पर मैं कितने दिन वहां पर रहता, इसलिए मैंने यह निर्णय लिया कि मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट के तौर पर काम करने के लिए अप्लाई करूंगा। लेकिन वहाँ की लॉ सोसाइटी ने उसे ऑब्जेक्शन लिया और मुझे उसमें कुछ परेशानी हुई, लेकिन आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर में रिजल्ट दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि मिस्टर गांधी यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि लॉ काले और गोरे के बीच में फर्क नहीं करता है। इतना कहकर उन्होंने मुझे शपथ लेने के लिए कहा। इस बात से मुझे काफी रिलीफ हुआ, लेकिन शपथ लेने के पहले चीफ जस्टिस ने मुझसे कहा कि आपको आपकी भारतीय पगड़ी यहाँ नहीं पहनना होगा और आपको बाकी बैरिस्टर जिस तरीके से ड्रेसअप करते हैं वैसे ही आपको रहना होगा। लेकिन इस बात का मैंने ज़्यादा इशू नहीं किया या मैंने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि अब मुझे ध्यान में आ गया था कि मुझे मेरी एनर्जी इन छोटे छोटे झगड़ों में नहीं खर्च करना है। इनफैक्ट मुझे मेरा स्किल दूसरे बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करना है। हमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन को नेटल इंडियन कांग्रेस ऐसा नाम दिया और उसके मेंबरशिप के लिए एक नॉमिनल फीस भी हमने रखी थी, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में फंड्स की कमी ना हो और हम लोग अच्छे से हमारा काम आगे कर सके। लेकिन मेरे मन में रह कर एक विचार आ रहा था कि जो गरीब मजदूर है, जो रोजमर्रा के छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, वो इस मेंबरशिप फीस की वजह से ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ेंगे। उनके लिए मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन एक दिन बाल सुंदरम नाम का एक व्यक्ति मेरे ऑफिस में आया, जिसे उसके यूरोपियन मास्टर ने बहुत बुरी तरीके से मारा था और उस वजह से उसके सामने के दोनों दांत टूट गए थे। इसके खिलाफ मैंने केस लड़ा और वह केस बाल सुंदरम के फेवर में आया और फाइनली उसके मास्टर ने उसको रिलीज कर दिया। यह केस देखा जाए तो मेरे लिए सामान्य था, लेकिन इसके दूर चलकर बहुत अच्छे परिणाम मिले, क्योंकि इसकी वजह से वहाँ बसे जो भारतीय थे, जो लेबरर्स थे, गरीब लोग थे, उन्होंने मेरे अंदर एक नज़दीकी दोस्त देखा और अननोइंगली ये सारे लोग भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए।
आगे जाकर इसी तरीके से हम लोग काम करते रहे। धीरे धीरे यह भी ध्यान में आने लगा कि वहां बसने वाले भारतीय मजदूरों को 5 साल के बाद में 25 यूरोपियन पाउंड्स का उनको टैक्स वहां पे भरना पड़ता था। मैंने इस सिचुएशन का गहराई से अभ्यास किया, तब मुझे ध्यान में आया कि साउथ अफ्रीका में गन्ने की खेती के लिए, शुगर केन कल्टीवेशन के लिए प्रॉपर एटमॉस्फेयर है, लेकिन वह करने के लिए वहाँ लेबरर्स अवेलेबल नहीं थे। इसलिए वहाँ के गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ करस्पॉन्डेंस किया था कि अगर वे यहाँ के मजदूरों को वहाँ काम के लिए भेजते हैं तो 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे ये मजदूर वहाँ काम करेंगे और 5 साल के बाद यदि वे चाहे तो वहाँ सेटल हो सकते हैं, खुद की जमीन भी वहाँ ले सकते हैं, नहीं तो अपनी मदरलैंड को वापस आ सकते हैं। आगे जाकर इसका परिणाम ऐसे हुआ कि ये भारतीय सिर्फ गन्ने का ही कल्टीवेशन नहीं किया उन्होंने, बल्कि उन्होंने सब्जियां, आम, ऐसे फ्रूट्स का भी इतना अच्छा कल्टीवेशन किया और उन्हें बेहतर रिजल्ट्स मिलने के कारण वे एग्रीकल्चर से ट्रेडिंग में आ गए और वह बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहे थे। और इसका वहाँ के गोरे ट्रेडर्स को डर लगने लगा। दे वर इन फैक्ट थ्रेटेंड बिकॉज ऑफ दीज ब्लैक ट्रेडर्स, और इस वजह से उन्होंने गवर्नमेंट के थ्रू इन लोगों के ऊपर यह टैक्स लगाया। इन गरीब मजदूरों को 25 पाउंड का टैक्स भरना बहुत मुश्किल था। इसके खिलाफ हमने वहां पे लड़ाई की, हमने केस दाखिल किया और आखिर में 25 पाउंड से 3 पाउंड तक इस टैक्स की जो रकम थी उसे हमने इतना कम किया। इस तरीके से सोसाइटी का काम अच्छे से चल रहा था। आखिर में 3 साल के बाद मैंने यह निर्णय लिया कि 6 महीने के लिए मैं अपने देश वापस जाऊंगा और अपने पत्नी और बच्चों को लेके फिर से वापस आऊंगा। तब तक नेटल इंडियन कांग्रेस का जो सेक्रेटरी का जो चार्ज था वह मैंने मियां खान के पास में दिया और मैं भारत के लिए रवाना हो गया। 1896 में लगभग 24 दिन का ट्रैवलिंग करने के बाद में आखिर में मैं अपने मातृभूमि कोलकाता पहुंच गया। तो आज यहीं पर रुकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज व्यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।